मित्रों, एक बार फिर आपके साथ बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं जो कि सभी की जिंदगी में हो आती है। कभी आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसका कोई सलूशन मिलता ही नहीं। आदमी उलझन में रहने लगता है, उसके दिमाग की नसों में सूजन आने लगती है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो सही है कि गलत है, या समाज सही है या हम सही हैं या गलत है। ऐसी असमंजस की स्थिति आती है कि इंसान एकदम टूटने लगता है। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि मित्रों, कुछ चीजें ऐसी हुआ करती हैं जो आप खुद स्वयं से छिपाते हो, आप उसको खुद भी नहीं बता सकते। पर्सनल हुआ करती है, ये आम चीज है, हर एक की जिंदगी में होती है। लोग कहते हैं सारी चीजें अपनी पत्नी से बताओ, कोई भी चीज छिपाना नहीं चाहिए। मित्रों, मैं कहता हूं पत्नी या परिवार को छोड़ दे, कुछ चीजें आप खुद अपने से छिपाते हैं, ये सबकी जिंदगी में है। अगर आप वहां पर समझदारी नहीं करेंगे तो आपका जीवन जो है बिखर जाएगा। आदमी टूटता है, गिरता है, समाज में जिंदगी का अनुभव इसी तरह से आता है। ऐसी ऐसी अहम स्थितियां आती हैं कि इंसान सोच नहीं पाता क्या करे। मित्रों, एक आपको मिसाल दूंगी। सपोज करो सबकी परेशानियों की तुलना करते हुए मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं। आप ही बताइए, इस वीडियो के कमेंट में अगर हो सके तो आप कमेंट करें, क्या सलूशन उसका निकलता। सपोज करिए कोई भी व्यक्ति है, अच्छे घर का है, बहुत ही ऊंचे परिवार का है, मगर स्टार्टिंग से उसके घर की परिस्थिति, जब वो जन्म लेता है कुछ 10-15 साल का होता है, उसी समय उसके घर की आर्थिक स्थिति से लेके सामाजिक स्थिति भी डाउन हो जाती है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति का व्यक्ति है वो, मगर सिचुएशन बदलती रहती है उसके दिमाग में उसकी। अब इसमें एक मोड़ और आता है। सपोज वही व्यक्ति की जो है स्थिति, जो बोलते हैं परवरिश, परवरिश सबसे पहले होती है मां से। अगर उसकी मां भी 2-2.5 साल में गुजर गई, मां नहीं, फादर है, फादर का वो दर्जा नहीं होता है, और भी भाई बहन है, सबकी देख रेख होती है, बड़े वाले जो हैं सब जितने भाई बहन, उनकी परवरिश अच्छी होती है क्योंकि फादर जो होते गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होते हैं, पैसा आता रहता है। जब हम लोग छोटे लोग आगे बढ़ते हैं, जिनकी उम्र कम होती है, उसमें फादर रिटायर हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। मित्रों, इस चीज को बड़ा गौर से सुनते रहिएगा, ये सबकी जीवन में होता है। उसी समय पर क्या होता है कि समाज में जैसे आपने देखा है कि परवरिश अगर मजबूत है तो इंसान का मेंटल पावर, जो मेंटली सिचुएशन होती है, वो स्ट्रांग होती है। अगर बच्चा 15-16 साल की उम्र से ही वो व्यक्ति घर से बाहर निकल गया किशोरावस्था में ही, और बाहर रहते हुए उसे नहीं, ना उसे परिवार का कुछ मालूम है, ना उसे सामाजिक मालूम है, वो भटकता रहता है। और उसी बीच में उसका, हालांकि स्थिति पढ़ाई लिखाई की उसकी अच्छी है, मगर वो बाहर भटकता रहता है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, उसका दिमाग वैसा नहीं चला। अब घर से भी टूटा, समाज से भी टूटा, जमीन से भी उखड़ा हुआ है, और वो बाहर, हालांकि ऐसा होते होते उसके दिमाग में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसको बोलते इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब बच्चा बड़ा होता है, समाज में आता है, तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, जातिवाद, सारी स्थितियां सामने जब आती हैं तो वो बच्चा जिसने कभी ये फेस नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं है, परवरिश नहीं, वो टूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही क्या गलत। वो वहीं से जो है, जो बाहर के वातावरण या समाज को जैसा अच्छा देखता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है या क्या है, तो वो वहां से कन्वर्ट होने लगता है, उन लोगों में मिक्स होने लगता है जो लोग मजबूत उसको दिखते हैं, या उनको अपनी बुद्धि से किशोरावस्था में समझता है कि वो मजबूत है, वो उनमें मिक्स होने लगता है। और उनमें मिक्स होते होते ही उसी बच्चे ने अपना धर्म तक चेंज कर डाला, और धर्म चेंज कर लेने के बाद में वो परिवार में मां नहीं थी, परिवार से भी टूट गया। अब परिवार से टूटने के बाद में ना तो उसकी मां है और ना तो उसका धर्म रह गया, और बाद में उसने जो आगे चल करके जो मैरिज की, वो भी उसने इतना नहीं सोचा कि किससे कर रहे हैं। वो भी एक सपोज कर लो ऐसी स्त्री हो जिसके ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा बच्चे हों,
या ऑपरेशन शुदा हो, परिवार नहीं बच सकता, उससे भी जीवन कर लिया। लास्ट में जब वो बच्चे बड़े होते हैं, अगर उन्होंने नहीं उस चीज को ध्यान दिया तो उसके तो है नहीं, तो ना धर्म रह गया, ना जात रह गई, ना घर रह गया, ना बीबी, ना बच्चे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? मित्रों, ये कोई नई कहानी नहीं है। आए दिन आप देखें समाज में तमाम तरह की कहानियां मिलती रहती हैं। मित्रों, ये हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मगर हमारी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है। आप समाज में निकलेंगे, देखेंगे तो ऐसे टूटे टूटे लोग मिलेंगे, ऐसे बदले, ऐसे चेंज किए हुए, आप उनकी तह तक जाएंगे तो आप दंग हो जाएंगे। मित्रों, ये सब क्या है? इसके साथ आप इसको क्या बोलेंगे? इसमें या तो आपका नसीब जुड़ जाता है या फिर आपकी स्थितियां जुड़ जाती हैं। आप इसमें किस चीज से डिसीजन लेंगे, आप कभी सोचें। चलते चलते मैं आपको यह बताऊंगा कि इस तरह की सिचुएशन बहुत लोगों की जिंदगी में है और बहुत तरह से बिखरे हुए लोग हैं। मित्रों, चलते हुए इस वीडियो के अंत में यह कहना चाहूंगा, जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है कि देखो, एक चीज आप याद रख लेना, आपको अपने कर्म का भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता जो बच्चे जन्म लेते ही मां मर जाती है, या कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते केवल बच्चा बचता पूरा खानदान खत्म हो जाता है। तो क्या है, उस बच्चे ने कुछ अपराध किया था? नहीं, कर्म भोग। दूसरी चीज यह है कि आदमी सोचे कि ऐसा क्या है कि ऐसा, मगर एक बात बता दूं, ये जो सिचुएशन आती है मित्रों, ये आदमी को तोड़ती नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा समाधान होता है। ये मेरे साथ है और मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं, आप जितना टूटेंगे, जितना बिखरेंगे, उतना ही निखरेंगे, उतना ही जुड़ेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। 1000%, 100 नहीं, 1000% यह बात सत्य है। मगर उसके साथ में एक ही चीज है कि हाँ, आप प्रयास करें, आप सोचें, आप समझें। जब वक्त आएगा, मैंने अनुभव किया, आपका बुद्धि और विवेक भी खत्म हो जाती है, आप कितने ही पढ़े लिखे। जब वक्त आएगा, बुद्धि विवेक वापस आएगी, आप सोचेंगे मैंने क्या किया। जब नहीं होता है तो आप पढ़े लिखे होने के बाद उल्टा काम कर जाएंगे, आपकी बुद्धि वहां बंद होती है। मित्रों, कितना भी आप सुन लो, ऐसा होता नहीं। एक शक्ति है जिसको बोलते हैं ऊपर वाली शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी बोल लें आप, वो पावर है। चाहे उसको प्रकृति बोल लें, चाहे उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान बोल लें, वो 100% सही है। इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है। जैसे वो नचाएगा, आपको वैसे नाचना पड़ेगा। अगर आपने आपके जीवन में जैसा लिखा वो है। मगर इसमें एक चीज है जो मेरे साथ है, और मैं सबको बोलूंगा, उस व्यक्ति के साथ भी है जो आपको ये कहानी सुना रहा है, कि मित्रों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप कितने पढ़े, कितने समझदार हैं, माने नहीं रखता। आपकी बुद्धि चलाने वाला भी कोई और है। आप सोचेंगे हम चला रहे, नहीं, चलाने वाला भी कोई और है। आपसे जब चलती तो आप सोचते हैं हमने चलाया, मगर यह रहस्य है। आज तक इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया है। साइंस हो चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत है। मैं तो कहता हूं कि अध्यात्म जो है वो साइंस से कहीं बड़ा है। साइंस तो अभी डेवलप हो रही है, अध्यात्म तो बहुत पहले से ही डेवलप है। अपने ये भारत देश में तो अगर देखें ऋषि मुनियों की भाषाएं या वेद पुराण तो आप पाएंगे। मित्रों, चलते चलते मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऊपर वाला जो भी है सही करता है, मगर इसके अलावा टूटे नहीं, बिखरे नहीं। अगर इंसान टूटता है, बिखरता है, सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आदमी हारता है, आदमी भटकता है, तो मित्रों जरूर ऊपर वाले ने उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रखा है। यहां तक मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है कि आपको इतना महान बना देती हैं ये परिस्थितियां, जो तोड़ती हैं, आपको बिखारा देती हैं, आपको बर्बाद करती हैं, वो परिस्थितियां आपका ऐसा निर्माण कर देंगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन वो बन जाएगा कि आप सोचेंगे जो भी किया ऊपर वाले ने किया, शायद मुझे बनाने के लिए किया। मित्रों, कभी घबराए नहीं,
सिचुएशंस बदलती हैं, हालात बदलते हैं, आपकी परवरिश से लेकर आपके जीवन घर का ऐसा माहौल बनेगा, आप ऐसे धर्म, जात, समाज, देश सबसे टूट जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे। आपको पता, आप सोचेंगे हम अपनी नजरों में गिर गए, हमने ये क्या हो गया, ये क्या क्या। मित्रों, आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने को उसमें गिल्टी फील ना करें, आप अपराधी नहीं हैं, करने वाला कोई और है। मगर वो क्या करता है, आपको क्या बनाता है, कुम्हार जिस तरह से मिट्टी को अपना चाक पे चलाता है, उसको मोड़ता है, तोड़ता है, कुछ भी बढ़िया आकृति बना के दे देता है। इसी तरह से अपने जीवन को भी बनाने वाला कोई और है, जो कि जैसी चाहता है वैसी मूर्ति में आपको परिवर्तित कर देता है। मित्रों, इसीलिए जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, करता कोई और है, आप कुछ नहीं करते। थैंक यू दाद। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करें।